क्लास चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स का 14th स्टार्ट किया हुआ है जी हमने। 14.1, 14.2, 14.3 कंप्लीट कर ली हमने विद एग्जांपल्स एनसीईआरटी की बुक से। अब हम कर रहे हैं जी 14.4 का लास्ट टॉपिक है जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जी मीन के रिगार्डिंग व्हेन वी विल फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी थ्रू मीन। अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम आज इस लेक्चर में करेंगे जी मीडियन के बारे में डिस्कशन। और आपकी बुक में 9th क्लास में मीन मीडियन मोड ओनली अनग्रुप्ड डाटा के अबाउट दिया हुआ है, ग्रुप्ड नहीं। मतलब अनग्रुप्ड मीन्स जब क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है, वो वाले आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, मतलब 9th क्लास में नहीं गिवन। अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओनली वो वाला आपके बुक में गिवन है। जब आप 10th में प्रमोट हो जाओगे तब आपके 10th क्लास में अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू से दैट मीन मीडियन मोड हम फाइंड आउट करेंगे थॉरोली इन 10th क्लास में व्हेन डाटा इज गिवन इन द ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी। ग्रुप्ड मीन्स होते हैं क्लासेस के, जैसे ये क्लास होती है एक्सक्लूसिव क्लासेस होती है, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज होती है, इनक्लूसिव क्लास सीरीज होती है, ओपन एंड क्लास सीरीज होती है, लेस देन क्लास सीरीज होती है और जी मोर देन क्लास सीरीज होती है। ठीक है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्लासेस का हम क्लास सीरीज होती हैं। ठीक है जी। अब चलो अब हम करते हैं जी मीडियन। देखिए मीडियन में हम केस नंबर 1 में क्या गिवन था, आपकी पेज नंबर 262 में मीडियन हमने मैरीज एंड हरीज का स्कोर फाइंड आउट किया था थ्रू मीडियन मीन। केस नंबर 2 आपने भी ऐसे मेंशन कर लेना है, एम कैपिटल एम इसका सिंबॉलिक है, सिंबल है। मीडियन क्या था, डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसका स्टेप है, फर्स्ट वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि केस नंबर 2 में मैरी और हरी ने किया। तो जो बिल्कुल सेंटर्ड वैल्यू है उसको ही मीडियन बोला जाता है। वेरी स्मॉल सा कंसेप्ट है मीडियन। देखो मीन थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, मीडियन और मोड बहुत कम है, मतलब इसमें डिटेल थॉरोली नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सिंपल से हैं क्योंकि इनमें फॉर्मूलाज वगैरह कम है। जैसे अभी मीन का अगर हमने 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज थे मीन में। ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था ये एकदम से लार्जेस्ट डाटा जब गिवन होता है उस वे में व्हेन फ्रिक्वेंसीज आर गिवन बेसिकली, तो ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस करा। जब फ्रिक्वेंसीज गिवन नहीं है हमारे पास तो कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे जी, ये वाला। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, ये फर्स्ट वाला। जस्ट सम अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस ओवर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन इंडिविजुअल सीरीज आर गिवन। और सेकंड जब डिस्क्रीट सीरीज होती है ये वाला फॉर्मूला तब इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड जब कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, ये वाला जी अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम करते हैं जी मीडियन। मीडियन में देखिए कहते हैं अभी अभी हमसे क्या हुआ कि फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम आई। लेट अस नाउ मूव बैक टू द सिचुएशन ऑफ द आर्गूमेंट बिटवीन, उनके बीच में बहस हो गई, आर्गूमेंट्स हो गए। ठीक है, हरी कहता मैंने स्कोर हाईएस्ट करा, मैरी कहती मैंने हाईएस्ट स्कोर गेन करा, ऑब्टेन करा। एंड कंसीडर द सेकेंड केस वेयर हरी फाउंड हिज परफॉर्मेंस बेटर देन by finding the middle most score. As already stated, this measures of central tendency is known as median. मीडियन की डेफिनेशन देखिए जी, आपने इतनी ही डेफिनेशन ऐसे ही लर्न करनी है, उसके बाद आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स में। देखो अगर 11 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है,
इसमें प्रॉब्लम आती है जब 11 होता है, यानी कि ओड नंबर्स होते हैं, यानी कि n जब ओड नंबर्स में होता है, n जब इवन नंबर्स में है। अगर n इवन नंबर में होता है तो हम इजीली 2 पार्टीशन तो करने हैं मीडियन में, और कुछ भी नहीं करना होता, तो हम इजीली कर लेते हैं। जब n की वैल्यू ओड में होती है, 1 3 5 7 7 9 इस टाइप में होती है, तो थोड़ी सी हमारे पास आगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल मीडियन क्या कह रहा है, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स, सो व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बहुत अच्छी सी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दी हुई है। सपोज ऑफ दैट हाइट्स हैं स्टूडेंट्स की, देखिए बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, इट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा डाटा, ये असेंडिंग, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, बस जस्ट हमने मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखना है कि दोनों में डिफर क्या है, क्योंकि देखो ये कंपल्सरी नहीं है कि जो n है एवरी टाइम n इवन हो या ओड हो, कुछ भी हो सकता है। ये वाला वो केस है जो फर्स्ट केस दिया है जी यहाँ पे, जब n उसमें अपने इवन नंबर्स में n, ठीक है, n जब ओड नंबर्स में है, यहाँ से देखिए 2 4 6 2 4 6 6 + 6 12 यानी कि 13, टोटल 13 हुए। इसमें मीडियन फाइंड आउट करना एकदम से इजी होता है। जब n हमारे पास ओड नंबर्स में होता है, हमें एकदम से डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके लिए कुछ नेक्स्ट फर्दर हमें कोई रूल्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना होता। जब n हमारे पास ओड नंबर्स में होता है, इक्वल पार्टीशन करें, हाफ इधर, जो एक सेंटर में आइटम हमारे पास अवेलेबल हुई वो दैट इज नोन एज मीडियन। इस केस में क्या करना है, मीडियन इज देयर मीन, पहले मीडियन क्या आ गया हमारे पास, यानी कि 2 आइटम्स फाइंड आउट हुई। देखिए अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितनी आइटम्स है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है जी। और फिर राइट हैंड साइड चलिए 1 2 3 4 5, ये भी 7 है, ठीक है, 7 7 14 14 15 16 थे, तो 16 के 8 इक्वलाइज होते, पर हमें मीडियन के लिए सिंगल एक वैल्यू चाहिए होती है। इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ अच्छे से देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। पहले कहते हैं मीडियन निकाल लीजिए, मीडियन हमारे पास 2 आइटम्स आ गई, अब इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है। एवरेज वैल्यू कैसे करेंगे, दोनों का सम अप अपॉन में 2, ठीक है जी, ये रहा। यहाँ से देखिए दोनों केसेस दिए हैं, 1 केस, इस 1 केस के बारे में डिपिक्ट हो रहा है जी, सेकंड नंबर केस सेकंड नंबर के, पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से नहीं कुछ भी सपोजिशन करके चलना, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला यही होता है कि जब n ओड है तो हमने क्या लगाना है, n+1 अपॉन में 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 13 + 1, ये फर्स्ट केस बता दिया, फिगर नंबर 14.9 का फर्स्ट केस, ये फिगर नंबर 14.9 है जी आपके पास, ठीक है जी। ये कैप्शन प्रोवाइड करना जरूरी होता है कि फिगर नंबर कौन सी है। और जी व्हेन सेकंड नंबर केसेस में क्या कह रहे हैं, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, बस आपने मीडियन फाइंड आउट करते हुए यही चीज़ देखनी है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड में है या इवन में है, उसी को बेस मानते हुए आपका क्वेश्चन का आंसर एकदम से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मीडियन निकालने के लिए। एन जब इवन है तो हम क्या करेंगे जी, एन इवन है n/2 में, ठीक है जी, n/2 में देखो, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन द मीडियन इज द मीन ऑफ द n+2th and n+2 + 1th observations. For example, if n is 16, the mean of the value 16/2 and the 16/2 plus 1th item observed, that is the mean of the values 8th and 9th observation will be the median. सी फिगर नंबर 2 में दिखाया गया कि इसको हम मीडियन कहलाएगा ये। अब हम देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 12 से रियल में हम और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। 9 स्टूडेंट्स है, यहाँ से तो देखो इजी फाइंड आउट हो जाएगा। 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी,
फाइंड द मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, फर्स्ट स्टेप क्या था, अरेंज द डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। हमने अरेंज कर दिया टोटल 9 ऑफ स्टूडेंट्स का। अब देखिए जी 9 ओड नंबर है, 9 ओड नंबर है अगर, तो हम कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे जी, n+1/2, यानी कि 9+1/2 क्या करेंगे हम इसके लिए, 9+1/2 यानी कि 10+2। इससे क्या हमारे पास क्या आ गया जी, फिफ्थ आइटम आएगी। फिफ्थ आइटम का मीन्स यहाँ से हमने क्या करना है, जो अरेंज किया हुआ डाटा है, मीडियन वैल्यू कौन सी आएगी, 1 2 3 4 फिफ्थ, 149 हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी। इन क्वेश्चंस में भी हमने इसी वे में ही करा था, ठीक है, वही वाला। फिर से आप अच्छे से खुद करके देखना और ज़्यादा क्लैरिफाई होएगा, ठीक है। जब n हमारे पास ओड है तो जस्ट हमने वो वाली आइटम, ठीक है, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन, देखिए जैसे यहाँ लिखा था सेवन्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि n+1/2 टोटलिंग करके हमारे पास 13+1/2 14/2, यानी कि सेवन्थ आइटम एग्जिस्ट हो रही है ना यहाँ पे, सेवन्थ आइटम ऑब्जर्व, यानी कि सेवन्थ नंबर आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू गिवन है वो हमारा मीडियन हुआ। यहाँ पे द मीन ऑफ द, कहते 8th नंबर आइटम, अगर हमारे पास n इवन में है, 8th नंबर आइटम उठा लेनी है आपने और 9th नंबर आइटम, दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स को लेकर उनको सम अप करके मीन फाइंड आउट करके वो मीडियन की वैल्यू होगी जब n इवन है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 12 कर रहे थे हम, 9+1/2 यानी कि 10/2, 10 मीन्स फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम कौन सी बन गई जी हमारे पास, 1 2 3 4 149, 149 जो है हमारी मीडियन वैल्यू है जी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में गिवन है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने भी एज इट इज़ ही सब कुछ क्लियर वे में दिखाना है ये, ठीक है जी। अभी हमारा केस नंबर 2 ही चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, अब यहाँ पे n हमारे पास क्या था, फर्स्ट केस लिया हुआ था n का, n यानी कि हमारे पास था ओड नंबर। अब n इन्होंने इवन ले लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, 16 देखिए n इवन। अब केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग दिखा दिया, जब n 16th होता है हमारे पास यानी कि इवन है, ये वाला फॉर्मूला पुटअप करें, इट मीन्स 16 प्लस ये इनकी सम अप करके एलसीएम फाइंड आउट करके कौन सी ऑब्जर्वेशंस आई हमारे पास, द 8th एंड 9th, ठीक है जी, 8th आइटम और 9th आइटम आई। सो द मीडियन, कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन, अरेंज किया हुआ डाटा हमने, ठीक है जी, हमने असेंडिंग ऑर्डर में 8th आइटम उठानी है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th आइटम 10 है, 8th, 9th आइटम हमारे पास है जी 14, ठीक है, 8th आइटम हमने 10, 9th आइटम हमने लीजिए 14, ठीक है जी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर जो इस लास्ट वाले पेज में गिवन है उसमें यही गिवन है, ठीक है जी। उनका सम अप करके मीन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी इस वे में। 8th प्लस 9th आइटम लिए, उसका हमने सम अप करा अपॉन में 2, बिकॉज ऑफ द 2 आइटम्स ही हैं 12, इट मीन्स द मीडियन पॉइंट स्कोर्ड बाय द क्वाड्री टीम इज 12, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो 12 है यहाँ कहीं कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये खुद की हमने फाइंड आउट करी है वैल्यू, ठीक है, 12। सो द मीडियल पॉइंट, मीडियन मतलब मीडियल पॉइंट स्कोर्ड बाय द क्वाड्री टीम इज 12। यहाँ तक तो जी आपका हो गया था मीडियन वेरी इजी, वेरी सिंपल है। जस्ट आपने हमेशा ऑलवेज क्या देखना है, एन ओड है या इवन है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर ओड है फिर तो आपकी प्रॉब्लम ही जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी, वही वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर एन इवन है तो थोड़ा सा वो हल्का सा लेंथ ही चला जाता है। और इसी के साथ ही जी आपका मीडियन पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक करेंगे जी नेक्स्ट हम मोड।